पूना में जो दुर्दैवी घटना हुई, जो दो निरपराध लोगों की जान गई, महायुति के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब और दूसरे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, ये तीनों नेताओं ने पहले दिन से निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई दोषियों पे होगी ये भूमिका ली है। लेकिन लगातार विपक्ष के ओर से आरोप किए जाते हैं कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। खास करके थाना के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट के भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, ये न केन प्रकारेण किसी भी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब पे आलोचना करने की कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी से ये सीधा प्रश्न पूछता हूं कि जब आपको रिदा रशीद के मामले में 354 की धारा के द्वारा आप पे एफआईआर हुई थी, तब यही अजित दादा पवार जो विपक्ष में नेता थे, उन्होंने तत्कालीन पुलिस आयुक्त को फोन करके आपकी लिए बात की थी कि क्या वीडियो पुलिस ने देखा है, 354 की धारा बैठती है। हर हर महादेव के वक्त क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 7 1932 ये धारा जब हम पे लगाई गई, उसका मैं साक्षीदार हूं क्योंकि मैं भी सह आरोपी उसमें हूं। तब इन्हीं अजित दादा पवार साहब ने पुलिस आयुक्त से बात की थी, तब तो आपको कोई परहेज नहीं हुआ और माननीय अजित दादा पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने पुलिस आयुक्त साहब को फोन किया था, दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। आज यरोड़ा पुलिस के 2 पुलिस अधिकारी जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया है। 2 ससून हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड और अरेस्ट किया गया है। ससून हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय चौकसी अभी चालू है। ये सब कार्रवाई महायुति की सरकार कर रही है, पर लगातार विपक्ष और खास करके डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, जिन्हें अजित दादा पे ये न के न प्रकारे न आरोप करना अच्छा लगता है, पूना के एनसीपी कार्यालय के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की कि कोई ब्रह्मा डेवलपर या बिल्डर के ओर से वो कार्यालय, और उन्हें बहुत फोटो ट्वीट करने की आदत है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि कलवा का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है शरद पवार गट का, वो मैंने 2 बार 3 बार अब तक मैं आरोप कर चुका हूं कि वो साबित कर दे कि शासन की सामाजिक न्याय विभाग की जगह और मध्य रेलवे की जगह पे वो कार्यालय है। वो फोटो वो सौरभ राव को ट्वीट करे, जो झंडा लेके अनधिकृत बांधकाम का हमेशा पूरे शहर में डिंडोरा पीटते, वो अपने कार्यालय का फोटो ट्वीट करे। मैं विनती करूंगा कलेक्टर साहब से, तहसीलदार से, ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस आयुक्त से कि उस कार्यालय पे कार्रवाई हो। महाराष्ट्र राज्य के मंत्री माननीय हसन मुश्रीफ साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि उनका कोई इस मामले से संबंध नहीं है। जो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, जिसने ब्लड सैंपल बदला, उसको अरेस्ट किया गया है, उसकी इंक्वायरी चालू है और जो भी सत्य है वो इंक्वायरी के खत्म होते ही लोगों के सामने बाहर आ जाएगा। आदरणीय छगन भुजबल साहब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, महायुति के सरकार में वरिष्ठ मंत्री है। उन्होंने कल अपनी भूमिका पक्ष के मीटिंग में रखी। उस मीटिंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आने वाले विधानसभा में क्या रणनीति होगी, उस चर्चा के दौरान उन्होंने रखी। नीलेश राणे, नीतीश राणे के ट्वीट या वक्तव्य की वजह से कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ये संकट में आई है और कभी उनके प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी को उनके बयान के ऊपर साफ सफाई करनी पड़ती है। इससे ज्यादा मैं नीलेश राणे और नीतीश राणे के किसी भी वक्तव्य को और महत्व नहीं देना चाहता। मैं अंजलि दमानिया जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन एक्टिविज्म के नाम पे सनसनाटी आरोप करना यह बात ठीक नहीं। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब ने यह कहा कि मैंने पुलिस आयुक्त पूना को फोन किया और निष्पक्ष
जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, यह मैंने कहा। लेकिन कोई सनसनाटी आरोप करके सुर्खियों में आने के लिए नार्को टेस्ट होनी चाहिए, यह बोलना गलत है। मैं अंजलि दमानिया जी का व्यक्तिशः भी बहुत आदर करता हूं, लेकिन आरोप करके यह सनसनाटी वो न फैलाए, यही मेरी उनसे विनती है। महायुति से जिसे भी कोंकण पदवीधर मतदार संघ में इस चुनाव को लड़ने का टिकट मिलेगा, उसका काम हम करेंगे। मनसे के पक्ष प्रमुख